हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी रिव्यू करने वाला हूं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से अवेलेबल कोर्सेज है और कितने स्टूडेंट का इसमें प्लेसमेंट होता है। हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में यूनिवर्सिटी रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस यूनिवर्सिटी से जुड़ी या कॉलेज से जुड़ी कुछ कैंपस फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कैंपस। काफ़ी खूबसूरत है और आसपास काफ़ी हरियाली है। तो सब अब हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की बेसिक बातें। तो जो ये जब ये यूनिवर्सिटी बना था उसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ये अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 300 एकड़ में ये पूरा यूनिवर्सिटी फैला हुआ है और यूजीसी और नैक से इस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल चुकी है। यहाँ पे हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन कई बेसिस पे होता है। अगर आपको यूजी कोर्सेज में इस यूनिवर्सिटी में, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सी यू ई टी यूजी के मार्क्स फाइल करने होंगे, यानी आप सी यू टी यूजी में अगर आप शामिल हुए हैं तो यूजी कोर्सेज में आपका एडमिशन होगा इस यूनिवर्सिटी में। वहीं अगर दूसरे कोर्सेज की बात की जाए, कई कोर्सेज में इसमें एडमिशन आर जी यू सी ई टी के मार्क्स पे भी होता है, जिसे आर जी सी यू पी ई टी दो तरीके का नाम है। इससे भी आपका मैक्सिमम कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज में एडमिशन होते हैं पीजी के कोर्सेज में। तो ये दो मुख्य एंट्रेंस एग्जाम है जो ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। और कुछ और भी इंट्रेंस एग्जाम है अलग अलग कोर्सेज में, एक दो कोर्सेज में और भी अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम जो कोर्सेज है वो इन्हीं दो इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में। अगर इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द एड्रेस ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर इज यूनिवर्सिटी रोड, पंपनपारा, अरुणाचल प्रदेश। द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी इज लालबारी एयरपोर्ट एंड इट्स लोकेटेड डिस्टेंस ऑफ 48.7 किलोमीटर। यहाँ पे जो क्लोजेस्ट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वह है आपका गुमटू रेलवे स्टेशन, विच इज़ लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 5.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 5.5 किलोमीटर है। द यूनिवर्सिटी रोड बस स्टेशन इज लोकेटेड एट डिस्टेंस 850 मीटर, जो कि कम दूरी पे स्थित है। यहाँ पे हम अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन और एक्रेडिएशन की तो यहाँ पे यूजीसी और नैक से इनको बी बी ग्रेड मिला हुआ है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो कि एवरेज ही है। यहाँ पे अगर कोर्सेज की बात की जाए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफर ए टोटल ऑफ 74 कोर्सेज एट मल्टीपल लेवल्स। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर कोर्सेज आर ऑफर्ड एट द डिप्लोमा, यूजी, पीजी एंड डॉक्टरेट लेवल, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं टोटल 74 कोर्सेज के अंदर, जिसमें यूजी, पीजी और डॉक्टरेट लेवल तक के कोर्सेज शामिल है। कई डिप्लोमा और कई सर्टिफिकेट कोर्स भी इस यूनिवर्सिटी में संचालित किए जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें द यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्सेज इन वेरियस स्ट्रीम लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एजुकेशन एंड मेनी मोर। यहाँ पे अगर हम बात करें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो भी डिप्लोमा का कोर्सेज होता है काउंटिंग में, उसमें आपको 10+2 कंप्लीट होना चाहिए विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ पे आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा तो आपका सी के थ्रू होगा या फिर RG CUT के थ्रू होगा। अगर हम बात करें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में, जो कि सबसे प्रमुख रूप से इसी के बारे में हम इस वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो BPEd कोर्स है उसमें 10+2 मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ पे गलत लिखा गया है। 10+2 में आपका BPEd में एडमिशन नहीं होता है, इसके लिए बैचलर डिग्री अनिवार्य है, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड में आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम पास होना चाहिए RG CUT का। बीएससी की बात करें तो 10+2 विथ PCM होना चाहिए आपका। PCM यानी कि इसमें सिर्फ PCM का ही पढ़ाई होता है बीएससी में। BCA की वही बात की जाए तो 10+2 विथ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। अगर हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर के पीजी कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी कोर्सेज की लिस्ट और इसमें कौन से एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता है। तो मैक्सिमम जो कोर्सेज है उसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो वो होता है RG CUT के मार्क्स पे। और अगर हम बात करें कुछ कोर्सेज यूजी के कोर्सेज पे तो उसमें आपका एडमिशन होगा CUET यूजी के मार्क्स पे। यहाँ में अगर एमएड की बात करें तो यहाँ पे आपको बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि SC ST कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर आप इस यूनिवर्सिटी से MCA करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ या फिर BCA कंप्लीट होना चाहिए आपका 10+2 लेवल पे, तभी आपका इस यूनिवर्सिटी में MCA में एडमिशन हो जाएगा। अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में आपका एडमिशन किस मार्क्स पे होगा, तो बीटेक में अगर आप में सॉरी एमटेक में अगर आपको एडमिशन चाहिए
तो उसके लिए आपको गेट एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। कहीं भी आप एडमिशन लेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो एमटेक में मैक्सिमम जगह आपका एडमिशन होता है वो होता है गेट के ही मार्क्स पे। अगर सीटें बच जाती है तो ये अपने लेवल पे भी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करती है, उसी के थ्रू आपका एमटेक के कोर्स में एडमिशन होता है। वहीं अगर एमफिल की बात कीजिए तो एमफिल में एडमिशन चाहिए अगर आपको, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 10 अगर डॉक्टरल कोर्सेज़ की बात करें यानी कि पीएचडी लेवल के कोर्सेज़ में, तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फुलफिल करना होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एडमिशन जो कि RGCUPET के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपका एक वॉइस वाइवा होगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और अंत में आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। तो जो भी इसमें यहाँ पे प्रोसेस है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आपको मेरे वीडियो देखने के बाद जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे इन सारी जानकारी को रीचेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें। नहीं तो हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय ये कुछ और नियम है और आपको जब एडमिशन लेना हो तो हो सकता है कि उस समय कुछ और रूल्स बना दिया गया हो यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो कृपया एक बार अपने स्तर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक कर लें। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच स्ट्रेंथ 87। यहाँ ये डेटा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे यूजी कोर्सेज का है और साल 2019-20 के, उससे पहले बाद का डेटा जो 20-21 या 21-22 का है वो अवेलेबल नहीं हो पाया है और मैं कहीं से भी रिसर्च करके उस डेटा को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मेरे पास जो अभी तक मैंने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से जो मेरे पास लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट के बारे में इस यूनिवर्सिटी में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग द मिनिमम स्टूडेंट टाइम 67 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड यहाँ पे 87 में से सिर्फ 16 स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट मिली है। और मीडियम पैकेज की बात करें तो ये मीडियम पैकेज है 2.4 लाख पर एनम, यानी कि 2.5 लाख रुपये से भी कम का पैकेज लगा है जितने भी स्टूडेंट का। यहाँ पे प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो काफ़ी कम माना जाएगा। वहीं अगर पीजी कोर्सेज़ की प्लेसमेंट की बात की जाए तो पूरा बेंच स्ट्रेंथ है इनका 818 स्टूडेंट का और नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग द मिनिमम स्टूपेड टाइम तो 598 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, जो कि अच्छा माना जा सकता है। 818 में से 518 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हैं तो 166 और मीडियम सैलरी है 3.5 लाख पर एनम, जो कि ज़्यादा ख़राब नहीं है फीस को देखते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में जो भी पीजी के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है मैक्सिमम एमबीए और एमटेक की एमसीए की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रहा है और ठीक ठाक प्लेसमेंट हो रहा है जैसा कि डेटा से पता चलता है। सो मैंने इस वीडियो में आपको प्लेसमेंट से रिगार्डिंग अभी तक जानकारी दी। इस वीडियो में मैंने आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में, किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूजी पीजी पीएचडी तक लेवल में किस थ्रू आपका एडमिशन होता है यहाँ पे, तो सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इसी तरह का यूनिवर्सिटी रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।